हेलो मेरे भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, हम जीके कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज डे 4 नहीं, डे 5 है। ये हमारा 5वां चैप्टर है। ठीक है। वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कर रहे हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा आज इसके। मेरे भाई, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वेदर रेफर टू। वेदर किसे कहा जाता है? देखो मेरे भाई, मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर खुद करने का ट्राई किया करो। ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है। जो कि मतलब होता है ना, वेदर मतलब किसी जगह का रोज़ का मौसम। जैसे आज बारिश हो रही है, कल धूप निकल सकती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है। मेरे भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच सिस्टम इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर स्नोफॉल इन कश्मीर। कश्मीर में सर्दियों की स्नोफॉल किस वजह से होती है, ये बताना है आपको। मेरे भाई, इसका राइट आंसर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। विंटर में जो मतलब स्नोफॉल होती है ना कश्मीर में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ठीक है। मेरे भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जर्नली ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये बताना है आपको। मेरे भाई, ये मेडिटेरेनियन रीजन से होता है और वहाँ से होते हुए इंडिया तक पहुँचता है। ठीक है। मेरे भाई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे को आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल रही। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच रीजन ऑफ J&K रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। कौन सा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का जो सबसे कम रेनफॉल होती है, जहाँ पे कौन से रीजन में होती है? लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल होती है। ठीक है मेरे भाई। और लद्दाख जो है ना, वो शेडो रेनफॉल एरिया में आता है। ठीक है। शेडो एरिया में आता है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लद्दाख इज़ नून एज। लद्दाख को क्या कहा जाता है? मेरे भाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोल्ड डिज़र्ट। ठीक है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो लो रहता है। ठीक है। इस वजह से इसको कोल्ड डिज़र्ट बोला बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच मंथ इज़ यूजुअली कोल्डेस्ट इन कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में कोल्डेस्ट मंथ किसको बोला जाता है मेरे भाई? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जनवरी। जनवरी यहाँ का सबसे ठंडा महीना माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कश्मीर वैली मेनली रिसीव्स विंटर प्रिसिप्शन फ्रॉम। विंटर प्रिसिप्शन प्रिसिप्शन कहा जाता है मेरे भाई रेन को, और स्नोफॉल और रेनफॉल, ठीक है, दोनों को कह सकते हैं। ये किसकी वजह से होती है मेरे भाई? ये विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ड्रास इज़ फेमस फॉर बीइंग। ड्रास किस लिए फेमस है मेरे भाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। इन इसको ना ड्रास को गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है, और ये दुनिया की सबसे ठंडी जो जगहें हैं ना, उनमें से एक भी इसको कहा जाता है मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, चिलेक्लान लस फॉर। ये 14 डेज़ के लिए रहता है चिलेक्लान। ठीक है, विंटर पीरियड में होता है ये। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को तो पूरा ही पता है, आपको भी पता होगा चिलेक्लान किसको कहा जाता है। मेनली 14 डेज़ याद रखना, ये कितने दिन के लिए रहता है? 14 डेज़ के लिए। मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चिलेक्लान इज़ एसोसिएटेड विद। चिलेक्लान किससे जुड़ा है मेरे भाई? चिलेक्लान का मतलब ही होता है कश्मीर की सबसे सख्त विंटर पीरियड होता है, जब सबसे ज़्यादा ठंडी होती है कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ठीक है, सेवियर विंटर। ठीक है, सेवियर विंटर। मेरे भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, स्नोफॉल इन गुलमर्ग इज़ हाईएस्ट ड्यूरिंग। मेरे भाई, सिंपल सा आंसर है, दिसंबर से फरवरी के बीच में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल गिरती है गुलमर्ग के एरियाज़ में। कश्मीर के, मेनली कश्मीर के एरियाज़ में गिरती है, आपको पता भी होगा मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वेदर इज़ स्टडीड फॉर। मेरे भाई, ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टडी किया जाता है। ठीक है। वेदर रोज़ बदलता है, इसलिए वेदर को स्टडी शॉर्ट पीरियड के लिए किया जाता है, जबकि क्लाइमेट को लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी किया जाता है। ठीक है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, वेदर इज स्टडीड फॉर, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टडी किया जाता है मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द मेन काज ऑफ विंटर रेन इन नॉर्थ इंडिया इज़।
मेरे भाई इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच सीज़न इज़ नोन फॉर मैक्सिमम स्नोफॉल इन कश्मीर। मेरे भाई विंटर सीज़न ही होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि विंटर सीज़न में ही मैक्सिमम स्नोफॉल गिरती है कश्मीर में, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द फेदर फिनोमिना ब्रिंगिंग रेन एंड स्नो टू J&K इन विंटर इज। मेरे भाई ऑप्शन डी तो इसका बाहर से दिया गया है, ठीक है, ट्रैवल के रिलेटेड है ये, जेट लेग, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से बताओ मेरे भाई। देखो मेरे भाई जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है ना, देखो, ई एल नीनो और अल्ला नीना, ये पता है ये ओशन फिनोमिना है, ठीक है, ये ओशन फिनोमिना है। और जो राइट आंसर है इसका वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच रीजन एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली एरिडिटी। एरिडिटी होता है मेरे भाई सूखा, मतलब जिस जगह पे सूखा पड़ जाए ना उसको एरिडिटी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। तो सूखा लद्दाख में पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि लद्दाख में रेनफॉल बहुत कम होती है, इसलिए ये एक्सट्रीमली एरिड रीजन में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, J&K स्नोफॉल इज़ मोस्ट कॉमन इन। जम्मू एंड कश्मीर में स्नोफॉल कौन से महीने में कॉमन रहती है मेरे भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जनवरी, ठीक है। जनवरी में बहुत ज़्यादा इधर स्नोफॉल गिरती है मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर सिकिंग एंड हैवी स्नोफॉल। सिकिंग एंड हैवी स्नोफॉल के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है मेरे भाई। इसका राइट आंसर गुलमर्ग हो जाएगा। मेरे भाई सिकिंग होता है जो जिससे मतलब स्केटिंग जैसा नहीं करते बर्फ़ में, तो उसी को सिकिंग कहा जाता है, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, दी कोल्डेस्ट सीज़न इन J&K। मेरे भाई विंटर हो जाएगा कोल्डेस्ट सीज़न, तो ये तो आपको पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं मेरे भाई। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव फ्रॉम। मेरे भाई देखो वेस्ट वेस्ट लिखा है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो हिंट मिल रही है इधर से कि ये वेस्ट की तरफ से आता है और ईस्ट की तरफ से निकल जाता है, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, वेदर इंक्लूड्स। वेदर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है ये बताना है आपको। देखो मेरे भाई वेदर सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है, इसमें रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड और टेम्परेचर सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी सब इंक्लूड होता है, तब जाके वेदर बनता है मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कश्मीर वैली हैज़ प्रीडोमिनेंटली। मेरे भाई इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टेम्परेचर वेदर कंडीशंस, ठीक है। देखो मेरे भाई कश्मीर वैली का क्लाइमेट ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना पूरा साल ही ठंडा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विच प्लेस इज़ नोन फॉर हेवी विंटर टूरिज्म ड्यू टू स्नोफॉल। स्नोफॉल की वजह से, मतलब हेवी स्नोफॉल जब गिरती है तो विंटर टूरिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। लोग दूर दराज एरिया से आते हैं बर्फ़ वगैरह इंजॉय करने के लिए, मतलब स्नोफॉल का सीज़न चल रहा होता है, लोग बाहर के लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो कौन से एरिया में आते हैं मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा गुलमर्ग में आते हैं, ठीक है। क्योंकि गुलमर्ग फेमस भी है, किसके लिए फेमस है, स्कीइंग करने के लिए, और यहाँ बर्फ़ भी अच्छी खासी गिरती है, तो टूरिज़्म वगैरह फेमस डेस्टिनेशन माना जाता है गुलमर्ग को, ठीक है। मेरे भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, लद्दाख रिसीव लो रेनफॉल बिकॉज इट लाइज इन। लद्दाख को कहा जाता है लो रेनफॉल एरिया, यहाँ बारिश बहुत कम गिरती है लद्दाख में, ठीक है। तो इसको रेन शेडो एरिया भी कहा जाता है, ठीक है। उसी का पूछ रहा है आपको, ये क्या कहा जाता है इसको। इसको कहा जाता है रेन शेडो एरिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब ज़्यादा एक्टिव रहता है ये बताना है आपको। मेरे भाई ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। देखो मेरे भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा दिसंबर से मार्च के बीच में ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। इस वजह से विंटर रेनफॉल और स्नोफॉल होती है मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैन कॉज क्लाउड ब्रस्ट इन हिमालयन रीजन।
क्लाउड बर्स्ट जो होता है ना, जहाँ बादल वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट आपने सुना भी होगा, पिछले दिनों न्यूज़ में भी आया था कि क्लाउड बर्स्ट एक जगह हो गया, इतने बस्तियाँ डूब गई, लोग डूब गए। तो जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बादल फटते हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा गिरती है, उसी को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन की वजह से होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे भाई। वेदर चेंज। मेरे भाई ये डेली चेंज होता है, वेदर कभी एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। वेदर डेली बदलता रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच सिटी सर्व्स एज द समर कैपिटल एंड एक्सपीरियंस विंटर स्नोफॉल। मेरे भाई ये श्रीनगर, आपको पता है श्रीनगर हो जाएगा, समर में कैपिटल रहता है श्रीनगर में, और विंटर में स्नोफॉल भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ वेदर इज़ नोन एज। वेदर की स्टडी जो होती है उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? मेरे भाई ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेट्रोलॉजी कहा जाता है उसको। मेरे भाई पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो ज़रूर करें, डेली आपको पीडीएफ मिलेगा। और मेरे भाई ज़रा भी बेनिफिट हुआ हो वीडियो से तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई।